चाकोली की दाल मैंने धो के और सुखा ली थी। अब ये इसको थोड़ा थोड़ा भून लूँगी और इसको चक्की में पिसवा लेंगे। ये चने की दाल और ये है चावल, इनको भी धो के सुखा लिए हैं। अब इनको भी सेक लेंगे थोड़ा थोड़ा। और ये दाल मूंग की और थोड़ी सी उड़द की डली हुई है इसमें। तो ये सारी दालें मिला के, और ये तुअर की दाल है, ये सारी दालें मिला के और चाकोली बन जाएगी। इनको सबको अलग अलग सेक लेती हूँ मैं। इसको चक्की में पिसवाने दे दूँगी मैं, क्योंकि घर में बहुत दरदरा सा मिक्सर में पिसाएगा ये चावल, तो चक्की में अच्छा पीस जाएगा चाकोली का आटा। ये चावल भी धो के सुखा लिए मैंने। अब इसको मुझे सेकना है थोड़ा थोड़ा सा, हल्का सा ये। और आज ना हमने इनको रंगोली बनाने के लिए कहा कि आप बना दो, और ये चौक ले आए थे हम। तो इससे क्या है कि पहले अच्छे ट्रेस कर लो और फिर उसी के ऊपर रंगोली बना लो ना, तो आसानी से बन जाती है। तो ये चौक का भी डिब्बा ले आई थी मैं, क्योंकि मुझे पता था कि अब रंगोली बनानी है तो चौक से पहले बना लेंगे कोई सा भी डिज़ाइन जो भी बनानी है, फिर उसके ऊपर आसानी से फिर रंगोली से भर दो, तो फिर वो आसान भी हो जाती है और जल्दी भी बन जाती है। तो आज हमने इनसे कहा कि आप बना दो, तो इन्होंने मोबाइल में देख के और फिर ये वाला रंगोली निकाली है। आज है रूप चौदस, तो उसके अकॉर्डिंग फिर इन्होंने मुझसे पूछा कि कौन सी रंगोली बनानी है। तो फिर मैंने इनसे कहा कि ये वाला रंगोली डाल देना। तो फिर इन्होंने पूरी ट्रेस करके दिए हैं, और जय ने पूरे वाइट कलर से और फिर सारे कलर भर दिए हैं। अब ये कुछ बन के इस तरह से तैयार हो गई है। अभी बालों में अभी ब्लैक वाला कलर भरना है इसमें। तो ये अब पूरी तरह से तैयार हो गई हैं। और आज है रूप चौदस, छोटी दीपावली, तो मैंने ये वाला ड्रेस निकाल ली हूँ और यही पहन ली मैंने। तो बच्चे कह रहे थे कि ये क्या पहन लिया आपने, तो मैंने सोचा कि ये रखे रहेंगे तो फिर कब पहने जाएंगे, ऐसे ही फेस्टिवल में ही पहने जाते हैं। तो फिर, और ये ना मैंने ड्रेस साड़ी का सिलवाया था, क्योंकि जिनसे मैंने सिलवाया ना वो बहुत अच्छा सिल के देते हैं। तो वैसे तो मैं लहंगा ही सिलवाने गई थी उनके पास कि लहंगा सिल देना मुझे ये साड़ी का अम्ब्रेला सा, लेकिन उसमें नीचे बॉर्डर थी तो अम्ब्रेला लहंगा नहीं सिल पाया उसमें। तो फिर इन्होंने चुन्नट सा एक ये लहंगा बना दिया मेरा। तो फिर कुछ कपड़ा बचा था, तो फिर उन्होंने कहा कि इसके ऊपर वाला टॉप भी बना लो आप ऐसा। तो ये फिर उन्होंने ये दोनों ही बना दिए। तो ये एक ड्रेस तैयार हो गया ऐसे राजस्थानी जैसा। तो ये मैंने लिया नहीं है, साड़ी का सिलवाया है, इसलिए अभी इसमें चुन्नी अब मैं लूँगी। और फिर मैं घर में ही अभी पहनना है, तो फिर मैंने चुन्नी नहीं डाली इसमें, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं। तो अब मैं तैयार हो गई हूँ। ये वाला बचपन में ये वाले ड्रेस बहुत पहने हैं, और अब ये ना ये फैशन में हो गया है ये वाला ड्रेस। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे सारा तैयारी करनी है आज। सारे आटे गूँथ के रख देती हूँ मैं, और फिर रात में बना के बैठ के बनाएंगे सारे चीज़ें। तो फिर मैं ये मीठे खुरमे बनाने हैं मुझे। तो फिर उसके लिए मैंने ये मैदे में मोयन और शक्कर पीसी हुई ये डाल दी हूँ। मोयन भी डल गया है इसमें। और ये वाला नमकीन वाला आटा गूँथ लिया मैंने, अजवाइन और नमक डाल के और अजवाइन डाल के मठरी का आटा भी गूँथ के रख लिया है, क्योंकि सब आटे गूँथ के मैं तैयार करके रख लूँगी तो फिर एक बार बैठ के बनाने में आएंगे। तो मैंने अब शाम के टाइम ये सारे आटे गूँथ के रख लिए हैं, सब तैयारी में लगी हुई हूँ मैं। और ये है चाकोली का आटा जो मैंने पिसवाया था, ये है। एक बार पिसवा के रख लो, जब भी चाकोली बनानी है ना तो बस आटा गूँथ लो, बहुत जल्दी बन जाती है। ये 2 किलो के करीब हो गया था आटा पूरा, दोनों मिला के, दाल और चावल को मिला के। अब मैं इसको थोड़ा सा गर्म पानी में, गुनगुने पानी में, और मोयन डाल के और गुनगुना पानी और वाइट वाली तिल्ली और थोड़ा सा सारे हल्दी मिर्ची पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, और ये सब चीज़ डाल के और इसको आटा गूँथ लूँगी। क्योंकि ये थोड़ी सी चटपटी सी बनेगी ना, तो ये तीखी सी रहेगी, तो इसमें सारे जो चटपटे मसाले हैं ना वो सारे डाल दूँगी इसमें। और ये चाकोली का आटा भी गूँथ लेती हूँ, ये दोनों गूँथ लिया, जितने भी आटे गूँथना है मुझे अब ये गूँथ के रख देती हूँ, फिर एक बार बैठ के बनाना ही रहेगा। फिर ये चाकोली का आटा भी गूँथ लिया है मैंने तिल्ली डाल के।
अब शाम के समय दिया बत्ती का टाइम हो गया है, तो मैं ये सारे दिए भर देती हूँ, क्योंकि आज 14 दिए लगेंगे, तो सारे दिए भर देती हूँ और सारी जगह दिए लगा दूँगी। और खाने की भी तैयारी बीच बीच में करना ही है मुझे, कि खाना बनाने के बाद फिर मैं ये सारे जो आटे गूँथ के रखे हैं वो सारे फिर रात में बैठ के बनाएंगे। तो इस बीच में मैं ये दिए भी लगा देती हूँ और खाना भी बन जाएगा, और पूरा किचन साफ़ करने के बाद फिर मैं वो सारी चीज़ें जो हैं बनानी वो मैं बनाऊँगी। अब मैं सारी जगह दिए रख देती हूँ, और किचन में मैं ये इस पे चूल्हे पे भी रख देती हूँ, और पानी जहाँ पानी का जगह है ना वहाँ पर भी दिया रख देती हूँ, और एक इसकी अनाज की टंकी पे भी। ऐसे किचन में भी ये 2-3 जगह दिए रख देती हूँ मैं। और फिर उसके बाद भगवान के पास रख के आई हूँ मैं सारे। इसमें ये ना मेरे लहंगे से ना थोड़ा सा दिया हला, तो मैं पलट के देख रही थी, क्योंकि मुझे लगा कि कहीं उसमें लग तो नहीं गया है। तो ये ना यही डर बना रहता है जब हम दिए रखते हैं ना दरवाज़े पे, तो ये सबसे ज़्यादा डर लगता है। हमारे जो लहंगे हैं, साड़ी हैं, उसका बहुत बचाना पड़ता है, और फिर पर्दे से भी बहुत दूर रखना पड़ता है, क्योंकि दरवाज़े पे तो रखना ज़रूरी है, तो फिर पर्दे को भी बचा के फिर थोड़ा थोड़ा दूर दूर ही रखती हूँ मैं। और बचपन में ऐसे ही होता था, हमारे पापा भी जैसे हम दीपावली के समय ना वो वॉच करते रहते थे, हम जैसे दिए जलाते थे तब तो ऐसे ही लहंगे और घेर वाले अच्छे पहनते थे ना, तो वो फिर उनका वही काम रहता था। हम तो पटाखे जलाना, दिए रखना, ये सारी चीज़ें करते रहते थे, और उनका काम होता था वॉच करना। तो फिर वो उस टाइम ना थोड़ा सा हम पे वो नज़र रखते थे कि ये बच्चे ना ऐसी गलतियां करेंगे कि इनके कपड़ों में नहीं कहीं वो लग जाए, तो फिर उस समय वो थोड़ा सा डांटते भी थे। तो लेकिन हमें लगता था कि ये दीपावली के समय ऐसे डांट रहे हैं हमें, लेकिन बहुत ज़रूरी भी होता था। आज मुझे पता चला कि ये ऐसे हादसे हो जाते हैं जब ऐसे हम दिए जलाते हैं ना, तो फिर ये कपड़ों को बचाना भी एक ज़रूरी रहता है, उनका भी ध्यान रखना रहता है। और सारी जगह दिए लगा दिए मैंने। पुरानी स्टोरी भी आज याद आ गई मुझे, दिए लगाते समय वो जब मेरा लहंगे में टकराया ना दिया तब। अब ये कुछ इस तरह से सारी झालर भी लग गई हैं सब, ये सीरीज़। और इस तरह से अब ये जगमगा गया पूरा। और ये रंगोली बन के अब तैयार हो गई है पूरी तरह से। और मैं ना काम में लगी थी, इसलिए मैंने आसपास बॉर्डर नहीं डाली, बच्चों ने और इन्होंने मिलके फिर वो उतनी रंगोली डाल दी, उतना ही मुझे बहुत हेल्प हो गई उनकी। ये देखो जय ने अभी ना क्या लाया है, ये कैसे फूटती है, ये क्या है, ये राउंड है इसकी, ये इसके अंदर डलती है, ये इसके अंदर। फिर क्या होगा, इसमें ऐसे डाल दो और इसको बंद कर दो। डालना एक डालूं? फूटना चाहिए, अच्छी आवाज़ आएगी। कैसी आएगी आवाज़, रॉकेट जैसे आती थोड़ी सी। कैसे फूटेगी बताओ फिर तो। टिकली जैसा फूटा ये तो। ऊपर नहीं जा रहा। फुसकी भी निकल जाते हैं बहुत। अब रात का खाना खाने के बाद, किचन साफ़ करने के बाद, अब मैंने यहाँ ले आई हूँ, और ये मुझे तलना है। ये मैंने ये सारा सामान यहाँ पर ले आई हूँ, और गैस को भी यहाँ ले आई, क्योंकि बहुत सारा ये सब एक साथ बनाना है, और खड़े खड़े वहाँ पर बहुत टाइम हो जाएगा। और इतना सारा ये मटरी और ये शक्करपारे और ये चाकोली और ये नमकीन की सारी दालें, ये सारी तलनी है, तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैंने नीचे उतार ली हूँ गैस, और इसको यहाँ पर ले आई हूँ आगे के रूम में, और यहीं पर बैठे बैठे आराम से सब तलने में आ जाएगा। है ना, तो इंडक्शन भी ले आते ना, तो उससे भी काम चल जाता है। स्टील की कढ़ाई रख देती है उस पर, और तलने में सारा आ जाता, लेकिन उसमें बिगड़ जाती है कोई सी भी चीज़ें, जैसे तलो ना
इंडक्शन पे, तो उसकी लो, और इसकी क्या है, गैस की चारों तरफ ऐसी लो रहती है ना, तो अच्छे से सारी जगह अच्छे से सेकने में आता है, जैसे कोई सी भी चीज़ अच्छी तलाती है। तो यहीं पर ले आई हूँ मैंने। अब ये पूरी रात है और हमको ये सारा बनाना है। अब देखो कब तक बनता है ये सारी चीज़ें, क्योंकि आज रात में बैठ के ये सब पूरा बनाना है मुझे। इनकी भी हेल्प लूँगी क्योंकि ये काट के देंगे, थोड़ा सा इनकी भी हेल्प लेनी पड़ेगी और मुझे भी, हम दोनों मिलके बनाएंगे अब पूरी रात बैठ के, क्योंकि अकेले से तो होता नहीं है ये सब पूरा। और ये मटरी और ये काटने में ना, एक जन कोई काट के देना तो फिर फटाफट तलने में आ जाती है। अब ये चने की दाल ना, ये नमकीन वाला सारा मैं तल रही हूँ, सारी दालें, हल्दी, मिर्ची और काला नमक इसमें मिला दी हूँ मैंने। तो इसको ना, और सफ़ेद वाला हुआ है, इसमें काला वाला है, तो ये तीनों चीज़ इसमें मिल जाएगी। जैसे गरम गरम तलेंगे ना, वैसे इसमें डालते जाएंगे, मिलाते जाएंगे। क्योंकि हमने ना ये सारी चीज़ें बनाते हुए हमारी मम्मी को, इनको देखा है ना, वो ऐसे ही बनाते थे, तो फिर वही चीज़ें जो हम हमारे घर में बचपन में जो देखते आते हैं ना, तो वही चीज़ें हमें याद रहती है और वैसे ही हम बनाते हैं फिर वो सारी चीज़ें। हाँ, खड़ी मसूर, इसका बहुत अच्छा लगता है। इसको अलग से भी ऐसे रख देंगे ना, जैसे इसमें नहीं मिलाएं, अलग से इसको नमकीन इसका दाल रख देंगे ना इसको, ये भी बहुत अच्छी लगती है फिर। अब ये सारी दालें तल गई हैं और सब मिला दी हूँ मैंने एक इसमें, और अभी थोड़ा सा इसमें ऑयल दिख रहा है, लेकिन सूख जाएगा जब मैं इसमें पेपर पे उस पर फैला दूँगी तो। और मठरी और ये शक्करपारे ये सब बन के तैयार है। शक्करपारे थोड़े से लाल तलने में आ गए, क्योंकि शक्कर उसमें ज़्यादा हो गई थी ना, तो फिर वो शक्कर जल रही थी, शक्कर ज़्यादा होने के कारण, तो फिर वो लाल लाल से तलाए, नहीं तो एकदम वाइट से और अच्छे खस्ता बनते हैं वो। लेकिन इस बार थोड़े से बिगड़ गए वो शक्करपारे, लेकिन कोई नहीं। और वो ये चाकोली भी अब बना लेती हूँ, और ये सारे बनाते बनाते ही 1-1:30 बज गया था हमें रात में, क्योंकि ये सारी चीज़ें तलने में ना थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है, धीरे धीरे और अच्छे से इनको तलना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा तेज़ आंच पे तल लेंगे ना तो फिर वो कच्चे रह जाते हैं, तो इसलिए ये चीज़ों में ना थोड़ा टाइम लग ही जाता है। इसलिए मैंने इसको आगे ले आई, ताकि बैठ के आराम से तलने में आएगा। किचन में फिर खड़े खड़े कब तक का ये सब काम करते रहते हैं, और फिर सारा एक ही साथ बनाना था मुझे ये सब चीज़ें, तो मैंने सोचा कि आगे ही सिलेंडर भी ले चलते हैं और चूल्हा भी ले चलते हैं। पहली बार मैंने ये किचन से बाहर ये सिलेंडर और ये सब लेके बैठी हूँ मैं, सारी चीज़ें बन गई। और फिर अब ये मॉर्निंग में अब मुझे गुलाब जामुन तलना है, तो ये गुलाब जामुन और सेव रह गई थी, तो फिर मैंने दूसरे दिन मॉर्निंग में बनाए ये सब मैंने और इन्होंने मिलके। ये सेव का आटा, बेसन, अब इसकी सेव बनेगी। मिर्ची, हल्दी, काली मिर्च पाउडर और अजवाइन और नमक, इतना सब डाल के, हींग भी डाल देंगे, हींग की अच्छी लगती है, हींग भी डाल सकते हैं, हींग का पाउडर। ऊपर से अब बन के तैयार है ये सेव। नमकीन चीज़ें तो ऐसी है कि ज़्यादा भी बन जाए ना तो फिर उसका कुछ सभी को पसंद आती है। नमकीन जो भी चीज़ें रहती है, मीठा जितना पसंद नहीं करते जितना नमकीन चीज़ें सभी को अच्छी लगती है।
और अब मैं पूरी भी साथ में तल लेती हूँ और बच्चों को दे दी दूँगी खाना, क्योंकि इनको दोपहर में अब हमारा तो फास्ट है। और जय और भावेश के लिए मैंने ये पूरियाँ सेक दी हूँ। ये बड़े जैसी एकदम खस्ता बन रही है, इसमें मैंने सारे आटे मिला लिए हैं तो एकदम बड़े जैसी लग रही है, एकदम खस्ता पूरी जैसे कचौरी होती है ना, बिल्कुल वैसे ही पूरी बनी हुई है ये। और अब मेरे जितने भी बनाने की चीज़ें थी वो सब मैंने बना दी हूँ। और नमकीन भी अब तैयार है, घर का बना हुआ। ये सेव भी डाल दिया इसमें, ये घर का नमकीन तैयार हो गया है पूरा। चलिए अब ये वीडियो को मैं यहाँ एंड करती हूँ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए बाय बाय।